DRG Kids। कहानी गुलेल। पहाड़ों के बीच में पालनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव की हरियाली, पेड़ पौधे और तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षियों से गांव की सुंदरता बढ़ जाती थी। गांव से कुछ ही दूर पर एक नदी थी जो पहाड़ों से निकलकर पालनपुर गांव से होती हुई बहती थी। नदी में नाव और बतख तैरते रहते थे। सूरज की रोशनी जब नदी पर पड़ती तो नदी सोने की तरह चमकती थी। पालनपुर के लोग बहुत ही मेहनती और मिलनसार थे। नदी की दूसरी तरफ कल्लूपुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही आलसी थे, जिस कारण उस गांव में खुशहाली नहीं थी। वहां खेती-बाड़ी भी बहुत कम थी। उस गांव के लोगों का रंग काला था। कल्लूपुर गांव के लोग पालनपुर गांव के लोगों को बहुत परेशान करते थे। रात में कल्लूपुर वाले पालनपुर गांव में चोरी से घुसते और उनका अनाज, सब्जियां और पशु चुरा लेते थे। एक दिन इसी समस्या पर पालनपुर गांव में एक बड़े से पेड़ के नीचे पंचायत हुई। गांव के मुखिया सीताराम बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। पूरा गांव उनका सम्मान करता था। गांव वासियों, आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या ये है कि कल्लूपुर वाले हर दूसरे दिन रात में अपनी नाव से नदी पार करके हमारे पालनपुर में आकर गांव से पशु, अनाज, सब्जियां और जरूरी सामान चोरी करके ले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। सही कहा मुखिया जी। कल रात बेचारे बुधिया की 2 बकरियां चुरा कर ले गए कल्लूपुर वाले। मुखिया जी, मेरा एक बैल चुरा लिया उन लोगों ने। मुखिया बेटा, हमारे जमाने में तो महीने में 1 बार चोरी होती थी। अब तो ये जालिम कभी भी हमारे गांव में घुस जाते हैं। मेरी 10 मुर्गियां चुरा ली कल्लूपुर वालों ने। कुछ करो बेटा। हाँ मुखिया जी, खुदा की कसम अब बर्दाश्त नहीं होता है। शराफत छोड़ दीजिए, बस एक बार हमें हुक्म दीजिए, फिर देखिए उन कल्लूपुर वालों को कैसा सबक सिखाते हैं। छठी का दूध याद दिला देंगे उन लोगों को, क्यों भाइयों? हाँ मुखिया जी। हाँ मुखिया जी, हाँ। शांत हो जाइए, मैंने सबकी बात सुन ली है। हमें इस समस्या का उपाय जल्दी ही निकालना होगा। आप सभी अपना अपना सुझाव पंचायत को दे सकते हैं। जिसका सुझाव उचित होगा वो लागू किया जाएगा। पंचायत में सभी लोग कुछ समय के लिए आपस में कानाफूसी करते हैं। मुखिया जी सब गांव वालों को देखते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई सुझाव दे। तभी बूढ़ा धनीराम कहता है, मुखिया जी, मुझे मछली पकड़ने वाला बड़ा सा जाल दे दो। मैं अकेले ही कल्लूपुर के सारे चोरों को पकड़कर आपके सामने पटक दूंगा। ये बोलते बोलते धनीराम गिर पड़ता है। सभी लोग हंसने लगते हैं। शांत हो जाइए, धनीराम हमारे गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं। इनके ऊपर इस तरह से हंसना हमें शोभा नहीं देता। सब शांत हो जाते हैं। तभी शंकर कहता है, मुखिया जी, मेरे पास एक सुझाव है। हाँ हाँ शंकर भाई, कहिए। हमें गांव में रात को पहरा देना होगा। हमारे गांव में करीब 200 घर हैं, तो 100 घर से रोज रात को एक आदमी बदल बदल कर पहरा देने आएगा। हाँ मुखिया जी, शंकर भाई सही कह रहे हैं। 100 आदमी रोज पहरा देंगे तो कल्लूपुर वालों की हिम्मत नहीं होगी हमारे गांव की तरफ देखने की। हाँ मुखिया जी, शंकर भाई का सुझाव हमें मंजूर है। हाँ मुखिया जी, शंकर भाई का सुझाव हमें मंजूर है। हाँ मुखिया जी, शंकर भाई का सुझाव हमें मंजूर है। हाँ मुखिया जी, शंकर भाई का सुझाव हमें मंजूर है। हाँ बेटा, बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं भी पहरा दूंगी। सभी गांव वाले बूढ़ी काकी की बात पर हंसते हैं। ठीक है, आज हम रात से ही पहरा देने का काम शुरू करते हैं। रात में पालनपुर गांव वाले इकट्ठा होकर पहरा दे रहे हैं। कहीं कहीं मशाल जली हुई है। गांव की गलियों से आवाज आती है, जागते रहो, चोरों को भगाना है। तभी अचानक पहरा देने वालों के ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं और पहरा देने वाले अपनी जान बचाकर अपने घरों में चले जाते हैं। कल्लूपुर के लोगों ने पालनपुर वालों पर पत्थरों से हमला किया और बहुत सारा सामान चुराकर भाग गए। दूसरे दिन जब सुबह गांव में दीनू काका का बेटा अमर शहर से पढ़ाई करके आता है। क्या बात है पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, हमार गांव बहुत बड़ी मुसीबत में है। कल्लूपुर वालों ने परेशान करके रख दिया है। आज तो पूरा गांव घायल हो गया उनकी हरकतों से। क्या हुआ पिताजी, मुझे पूरी बात बताइए।
फिर दीनू काका अमर को सारी बात बताते हैं। शाम को पंचायत में सभी लोग बैठते हैं। मुखिया जी कहते हैं, मुझे खेद है कि कल रात हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हमारे गांव वालों पर अंधाधुंध पत्थरों से हमला किया, जिससे हमारे बहुत से भाई बंधु लोग घायल हो गए हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मुखिया जी, अब आगे क्या करना चाहिए? कल्लूपुर के चोरों से निपटने के लिए हमें कोई नई तरकीब सोचनी होगी। ये सुनकर अमर खड़ा होता है और कहता है, मुखिया जी, कल्लूपुर के चोरों को रोकने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। तुम कौन हो बेटा? मुखिया जी, ये अमर है, दीनू काका का बेटा। आज सुबह ही शहर से पढ़ाई करके लौटा है। हमने अमर को रात वाली सारी घटना बता दी है। अच्छा अच्छा, दीनू काका के बेटे हो? हाँ तो बताओ अपनी नई तरकीब। मुखिया जी, पूरी घटना सुनने के बाद पता चला कि कल्लूपुर वाले नाव से नदी पार करके हमारे गांव में घुसते हैं। नाव में रोशनी ना होने की वजह से हमें ये पता नहीं चलता कि वो कब आते हैं, जिसका उनको फायदा होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम उनकी नाव में रोशनी लगा दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं, और जब उनकी नाव हमारी तरफ आएगी तो हम उन पर हमला कर सकते हैं, जिससे उनको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन उनके सारी नाव पर रोशनी कैसे लगाएंगे? और हम कौन से हथियार से उन चोरों पर हमला करेंगे? अमर अपने बैग से 2 चीजें निकालता है, एक हरे रंग का पेपर और एक गुलेल। दोनों चीजें मुखिया जी को दिखाता है। ये क्या है अमर? मुखिया जी, इस हरे रंग के पेपर को विज्ञान की भाषा में रेडियम कहते हैं। ये रात के अंधेरे में अपने आप चमकता है। अगर हम इस रेडियम के छोटे छोटे टुकड़े करके उनकी नाव के सामने की तरफ चिपका देंगे तो रात में सभी नावें चमकेंगी और हमें उनकी दिशा का पता चल जाएगा। और मुखिया जी, ये है गुलेल, सीधा साधा हथियार। इसी से हम उन पर हमला करेंगे। लेकिन एक गुलेल से क्या होगा अमर? एक से नहीं, हमें कम से कम 100 गुलेल बनानी पड़ेंगी, और 100 मिट्टी की पक्की गोलियां कुम्हार भाई से बनवानी पड़ेंगी। अमर, मैं नाव पर रेडियम लगाऊंगा, यह मेरी जिम्मेदारी है। बेटा अमर, तुम्हारी तरकीब तो बहुत कमाल की है। मैं इस लड़ाई को जीतने के लिए 100 नहीं, पूरे 200 गुलेल बनाऊंगा। मुझे विश्वास है कि अमर की यह तरकीब सफल होगी। कुम्हार काका, मिट्टी की मजबूत गोलियां आपको बनानी है। पर मुखिया जी, ऐसी गोलियां बनाऊंगा जिसके भी सर पर लगेगी तो टन टन की आवाज आएगी। तो ठीक है, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। रात को हम सब नदी के किनारे मिलेंगे, गुलेल और गोलियों के साथ। रात में पालनपुर का हर आदमी गुलेल और गोलियों के साथ नदी किनारे दुश्मन के आने के इंतजार में बैठा हुआ था। अमर, सिराज भाई, चंदन और मुखिया जी सभी कल्लूपुर के चोरों को मजा चखाने के लिए तैयार थे। तभी नदी की दूसरी तरफ से नाव चमकती हुई आगे आती दिखाई थी। दोनों तरफ खामोशी थी। तभी अमर ने सबको सावधान करते हुए धीरे से कहा, देखो, उनकी नाव हमारी तरफ आनी शुरू हो गई है। गुलेल में गोलियां डालकर तैयार हो जाओ, और जैसे ही मैं इशारा करूंगा आप लोग गुलेल से ताबड़तोड़ उन पर हमला कर देना। सब लोग नदी की तरफ देख रहे थे। नाव पालनपुर की तरफ बढ़ रही थी। तभी अमर ने हमले का इशारा किया। दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला शुरू हो गया। चोरों के सर में गुलेल की गोलियां तड़ तड़ लगने लगी। नाव में बैठे चोर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हमें मत मारो, रोको रोको, आज के बाद हम पालनपुर कभी नहीं जाएंगे, हमें माफ कर दो। बचाओ बचाओ, हमें मत मारो, रोको रोको, आज के बाद हम पालनपुर कभी नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो। बचाओ बचाओ, हमें मत मारो, रोको रोको, आज के बाद हम पालनपुर कभी नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो। कल्लूपुर वाले ये कहते हुए अपने गांव की तरफ वापस भाग गए। दुश्मन भाग गए, अमर की तरकीब सफल हो गई। अगली सुबह पालनपुर गांव में खुशी का माहौल था। लोगों ने अमर को कंधे पर उठा रखा है। उसके गले में फूलों की माला है। मुखिया जी भी हैं। अमर की जय, अमर बेटा की जय, अमर बेटा की जय, अमर बेटा की जय। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस इरादा पक्का होना चाहिए।